Once again, once upon a time, welcome back with Mr. असलम। आज हम एक एजुकेशनल फेयर अटेंड करने जा रहे हैं जो कि रियाद में हो रहा है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं जो कि स्टूडेंट्स की एजुकेशनल असेसमेंट करके बताते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कौन सी यूनिवर्सिटी में हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलें अभी चलते हैं और इस फेयर को अटेंड करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टडी अब्रॉड विद कॉन्फिडेंस का बोर्ड भी है यहाँ पर। चलें अभी चलते हैं हॉल में जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव और रिसेप्शनिस्ट बैठे हुए हैं। वहाँ पे चल के कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि आप हायर स्टडीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। इन दिस एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एरा वी मस्ट गो टू द अब्रॉड फॉर और हायर एजुकेशन एंड स्टडीज़। Register. Okay. May I know your mobile number, please? 25 35 985 ले जी, हम पहुंच गए हैं अभी उनके मेन डेस्क पे। यहाँ पे हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखी थी और अभी हम उनको अपनी डिटेल्स देंगे। ये खाने पीने का सामान भी है, यहाँ पे रिफ्रेशमेंट भी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलें अभी चलते हैं, इनसे अपना अपॉइंटमेंट चेक करते हैं। अभी हमने इंफॉर्मेशन डेस्क पे अपनी रजिस्ट्रेशन चेक की और अपनी अपॉइंटमेंट का पूछा ताकि हम और इंफॉर्मेशन ले सकें। इन भाई ने कहा कि यहाँ से आप एक ये पेपर ले लें और अंदर चले जाएं इनिशियल असेसमेंट के लिए। अभी हम अंदर चले गए। इस हॉल में कुछ सऊदी लोग भी आए हुए थे अपनी एजुकेशनल असेसमेंट करवाने के लिए। अभी हम इस भाई के पास आ गए और हमने इनसे इंफॉर्मेशन ली। इन्होंने हमें बताया कि आप अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें ताकि आपको ऑस्ट्रेलियन रिप्रेजेंटेटिव की तरफ रेफ़र किया जाए। हमने इनसे कुछ गपशप की और कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बारे में पूछा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें सबसे मेन क्राइटेरिया है आपको आइल्स करना ज़रूरी है। उसमें 6.5 बैंड होना ज़रूरी है ईच मॉड्यूल। ईच मॉड्यूल मीन्स लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। इन 4 मॉड्यूल्स में आपको कम से कम 6 बैंड लेना ज़रूरी है।
अभी इन भाई से हमने डिस्कस किया, भाई आपके ऑस्ट्रेलिया के रिप्रेजेंटेटिव कहाँ हैं? हम तो उनसे मिलने आए थे। तो उन्होंने कहा ठहरो जरा, वो हमने दूसरे कमरे में बंद करके रखे हैं, तो आप पहले हमसे सारी बात कर लें, फिर हम आपको उधर भेजेंगे ताकि आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाए, जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट। حلو فانا بدي اسال الجامعات الثانيه انهم ياخذوا العلم منهم اكيد من الجامعات كاميرا موجودات هناك اي بس مش الجامعات اللي داخله كلها هناك داخله في الدرب عندك كاميرا تو مختصه كلهم في الدرب مسجلين باقي كورس في الدرب مسجلين روح واسالهم يعني ايش الاسئله اللي تشوف عندك نقطه بتخصص اخر لا شوف انا بقول لك حاجه خامي انا हम एज एन एजेंट बीच में आके अप्लाई करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करेगी उनको सवाल बेहतर काम ये है بس اول شيء दोनों تدخل नज़रिए जो है عندك इस पोजीशन पर लेकिन प्रीवियस इन भाई से हमने बड़ी मुश्किल जान छुड़ाई, और जान छुड़ाने के बाद हम चल दिए दूसरे कमरे की तरफ जहां पर यूनिवर्सिटीज़ के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल थे। अभी हम आ गए हैं दूसरे हाल में। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स और ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड यूनिवर्सिटीज़ के कुछ रिप्रेजेंटेटिव के दरमियान सेशन चल रहे हैं। यहाँ पे कंप्यूटर पे एक ऑनलाइन सेशन था, तो हमने एक लेडी से बात की, उनसे हमने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली कि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी का आजकल क्या सिनेरियो चल रहा है, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी कुछ एडमिशन भी दे रही हैं कि नहीं, गो बियॉन्ड स्कॉलरशिप्स। तो हमने इनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली, इस लेडी से। ओवरऑल सिनेरियो ये चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑस्ट्रेलिया में अभी तक कुछ स्टूडेंट वीज़ाज़ ग्रांट नहीं हो रहे, और कुछ लोगों की COE जो है वो भी इशू हुई है और वो भी कैंसिल हो रही है। तो क्योंकि जुलाई में कुछ नया सेटअप वो करने जा रहे हैं, जैसा कि पहले GT टेस्ट था, अभी GST को अप्लाई करने जा रहे हैं, इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो हमने इन लेडी को कुछ इन्फॉर्मेशन दी और कुछ इन्फॉर्मेशन ली। अगर आप भी हायर स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो उसमें मैं आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, प्रॉपर एक एजुकेशनल असेसमेंट करूंगा, और उसमें आपको बताऊंगा कि आप कौन से कंट्री के लिए एलिजिबल हैं। और इसमें एक हमारा IVS कंसल्टेंट भी है पाकिस्तान में, जहां से हम यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव को डील करते हैं और उसमें हायर स्टडी के लिए अप्लाई करवाते हैं। तो अभी इस लेडी से तो मैंने काफ़ी बात कर ली, ये तो जान ही नहीं छोड़ रही थी। तो फिर मैंने उन्हें कहा भी आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि आजकल ऑस्ट्रेलिया वर्स सिनेरियो में जा रहा है। अगर किसी को COE मिल भी जाती है, सर्टिफिकेट ऑफ इनरोलमेंट मिल भी जाता है, लेकिन उसके वीज़े में इतना डिले हो जाता है कि उसका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और उसकी COE कैंसिल हो जाती है। These days I heard of a very bad news about this. These days they are not providing COE, they are not providing. I am from Pakistan. Actually, one of my friends is living in Pakistan. He already did his LLB. They are from UK for 2 years.
apply in Australia for LLM, for master program. So for us, it's no problem for him because we already did his education from UK online. Not residing in UK, maybe you know about that. There is a LLB from UK. You can study online at sessions. So he already checked one university, Melbourne University in Australia. अभी इन लेडी से जान छुड़ाने के बाद हम आ गए इन सर के पास। ये सर ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ और न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज़ को डील करते हैं। ये अप एजुकेशन का एक बहुत बड़ा इदारा है जिनसे इनका ताल्लुक़ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को डील करते हैं। तो इनसे हमने फिर कुछ इन्फॉर्मेशन ली कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में क्या सिनेरियो है। तो इन्होंने हमें बताया कि ऑस्ट्रेलिया में तो अभी वीज़ा को लेके कुछ चेंजेस आ रही हैं, लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड में अप्लाई करना चाहते हैं तो न्यूजीलैंड में सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। न्यूजीलैंड में एक तो आपको फ़ी वीज़ा अप्रूव होने के बाद पे करनी है, दूसरा आपको 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देनी है बस, और वो भी आपके एक्सपेंसेस और आपकी फ़ी कैलकुलेट करने के बाद। जबकि ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट सिनेरियो है। ऑस्ट्रेलिया में आपने फ़ी पहले पे करनी है और फिर बाद में आपने वीज़ा अप्रूवल का वेट करना है। तो फिर मैंने इनसे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन की कि ये सेटअप कब चेंज होने जा रहा है और इसमें क्या सिनेरियो और कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं वो इजीली एडमिशन ले सकते हैं। तो उनके मुताबिक अभी जो लोग न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं वो न्यूजीलैंड के लिए इजीली अप्लाई करके कास ले सकते हैं, जिसमें वो अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। फिर इन्होंने हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी और ये कुछ फ्रेंडली भी थे, और इन्होंने एक यूबी यूनिवर्सिटी का भी बताया जिसमें लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी दाखिला ले सकते हैं और ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। ऑनलाइन भी है, ऑफ कैंपस भी है, ऑन कैंपस भी है। फिर काफ़ी देर हम इन अंग्रेज़ भाई की बात सुनते रहे। कुछ बात इनकी हमारी समझ में आई, कुछ उनकी समझ में आई, और हम इनकी बातें सुनने के बाद फिर आगे बढ़े। So it's around what, like 25,000 New Zealand dollars, which is, or 26,000 New Zealand dollars, which is, I don't know, like it's about 24,000 Australian dollars per year in one year. And how much is your Because in New Zealand, the system is different than Australia. In Australia, when you want to get the COE, you have to pay 6 months minimum. Okay? New Zealand, no. You will be enrolled. You get just letter of enrollment. You apply for visa. That's what it is. Exactly. You just pay maybe like $450, which is like application fee. You get the test, the letter. You apply for the visa, and you wait. Then immigration officer will tell you, yes, okay. You get the visa. Then you have to pay for the school. The only difference is that in New Zealand you have to pay minimum 1 year of the tuition. So you will have to prepay all 24,000, but you already have guaranteed the No, before immigration officer, but here immigration officer will tell you, yes sir, you look good, you will get the visa if you bring me a document that you pay the school. When you pay the school, we issue the document and we will pay. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, अभी तो हमें ये एक बंदा देसी नज़र आ रहा था। तो वाकई ये भाई देसी थे और ये भी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे।
इन्होंने भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी। इन्होंने तो डायरेक्ट ही कह दिया भाई अभी ये वक्त ही नहीं है स्टडी अप्लाई करने का और वीज़ा अप्लाई करने का, क्योंकि ना तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इस वक्त वीज़ा ग्रांट कर रही है और जिन लोगों ने अप्लाई किए हुए हैं उन पे भी रिजेक्शन का रेशो 99% है। तो हमने फिर इनसे कहा भाई ना ही समझे, तो इनसे फिर कुछ गपशप करने के बाद हम जो है दूसरे किसी गोरे के पास गए। When do you finish? Okay, yeah, and you'll have your results. Yeah. So you're eligible to apply so if you apply now. अभी हम इस गोरे के पास आ गए। ये ऑस्ट्रेलियन USW यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव था, तो इससे भी हमने काफ़ी डिस्कशन की। इसने तो भाई कहा भाई ये सारा क्राइटेरिया जो आजकल है उसमें आप अभी अप्लाई कर लें और लेटर ऑन जब आपको COE मिल जाए तो फिर आप वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से अभी ना ही समझें, अभी तो हम जस्ट कुछ एजुकेशनल फेयर्स करके लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। तो हमने कहा कुछ अवेयरनेस हमें भी दे दो, तो इनसे भी काफ़ी डिस्कशन की हमने हायर स्टडीज़ के बारे में। लेकिन सब में एक चीज़ ही कॉमन थी कि अगर आपने हायर स्टडी के लिए अप्लाई करना है तो आपका IELTS या PTE रेडी होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि आपका 6 इन ईच मॉड्यूल होना चाहिए, नहीं तो 6.5 तो लाजमी होना चाहिए। Yeah, so if you've studied something like a grad diploma or something like that, grad certificate here, and you're kind of on the pathway to starting up your studies again, then that might be looked on favourably. But if you're talking about a gap of 14 years, then I think you're going to struggle to get the student visa that you're requiring. Why UNSW then? What do you know about UNSW? Like to apply before I was 16 some years ago.
But see, already I think we've got a problem here. If you're not clear on where you want to study and why, then you're not going to justify that very easily to so when it comes to the visa process, they want to know that you're serious about studying in not just Australia but in Sydney and then in the University of New South Wales. They want to know that you know about us and what our programs are and all this kind of detail. Otherwise it doesn't look like kind of credible. इन रिप्रेजेंटेटिव से कुछ बात करने के बाद हमने कहा कि अब ना ही समझा जाए और यहाँ से पतली गली से वापस निकला जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का क्राइटेरिया या कुछ भी पिक्चर इनके मुताबिक जुलाई तक क्लियर नहीं है। जुलाई में जाके सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कौन से रूल इम्प्लीमेंट करती है। इनके बाद हम कैनबरा यूनिवर्सिटी के इस चीनी मीनी के पास बैठ गए तो इनसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन ली। हम तो समझ रहे थे ये चाइना से है, चीनी मीनी है, पर इनसे डिस्कशन करने के बाद पता लगा ही इज़ फ्रॉम जापान। ये एक जापानीज बंदा है जो कि ऑस्ट्रेलिया में काम करता है। एनी हाउस, अगर आप भी हायर स्टडीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इस एजुकेशनल फेयर में एक चीज़ तो कॉमन थी कि ये सबको यही बता रहे थे कि हायर एजुकेशन और हायर स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जुलाई में चेंज होने जा रहे हैं। जुलाई के बाद ही कुछ पिक्चर क्लियर होगी कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वीज़ा ग्रांट करने के लिए कौन से रूल इम्प्लीमेंट करती है। फिर हमने समझा आज तो हम इस होटल में इस एजुकेशन फेयर में एंटरटेनमेंट के लिए ही आए हैं। एनी हाउ, ये सेशन अच्छा था। इन लोगों से बात करके कुछ हमें अच्छा लगा, उन लोगों को तो पता नहीं अच्छा लगा कि नहीं लगा। बाकी ये जिस रिप्रेजेंटेटिव कंपनीज थे वो अप एजुकेशन एक बहुत हायर एजुकेशन की कंपनी है जो ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज़ को डील करती है। एजुकेशन फेयर अटेंड करने के बाद और कुछ रंग रंगीले लोगों से बात करने के बाद, यानी रंग रंगीले मीन्स जापानीज, इंग्लिश, देसी एंड ऑस्ट्रेलियन, हम यहाँ पर बैठे सोच रहे थे कि अभी यहाँ से निकला जाए और बाहर बैठकर मुफ्त का खाना खाया जाए। यहाँ से हम निकले और आखिर में हमने मुफ्त की कॉफ़ी और जूस वगैरह खाया और कुछ स्नैक्स वगैरह खाए और कुछ रिफ़्रेशमेंट की और कुछ एंजॉय किया। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप भी हायर स्टडी के लिए किसी मुल्क में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मुझसे मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ और फूड भी था, हमने कहा चलें वो भी ट्राई करते हैं और कुछ रिफ़्रेशमेंट ले लेते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक करें, अगर पसंद आए तो लाइक करें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।